भूखा शेर, जादुई मछली और विशाल सांप का बदला। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर रहता था। वो अपने प्रांत के सारे जानवरों का शिकार करके खा रहा था। फिर कुछ समय बाद कितना भी ढूंढने पर उसे एक जानवर नहीं दिखाई देता। अगर यही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बेहतर यही होगा कि दूसरे प्रांत में जाकर भोजन ढूंढा जाए। इतना सोचकर वो निकलता है। और काफी दूर जाने के बाद शेर को एक हाथी, एक हिरन और एक खरगोश दिखाई देते हैं। शुक्र है यहाँ बहुत सारे जानवर हैं और मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। फिर वो जानवरों के पास जाकर कहता है, आज से सबको मेरी बात माननी होगी। हर दिन कोई एक जानवर मेरा आहार बनेगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? तुरंत चले जाओ। मुझे ही धमकी दे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सबसे पहले तुम्हारा ही शिकार करके खाता हूँ। हमें कमजोर मत समझो। तुम हमारे बारे में नहीं जानती। जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, इतनी हिम्मत है तो हिरण की जान बचा लो। इस तरह कहकर शेर हिरन पर हमला करने लगता है। इतने में विशालकाय सांप आता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार विशाल सांप घायल हो जाता है तो शेर हिरन को खा जाता है। शेर कहता है, आज पेट भर कर भोजन किया, कल बाकी जानवरों का शिकार करूंगा। और फिर शेर वहां से चला जाता है। विशाल सांप के पास आकर वो कहते हैं, दोस्त, तुमने हिरन को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अब शेर को सबक सिखाना ही होगा। हाँ दोस्त, इस शेर का अंत करना ही होगा। चलो तालाब के पास जाकर अपने दोस्त जादुई मछली को सब कुछ बता देते हैं। हाँ दोस्त, जादुई मछली इस शेर का आतंक रोक सकती है। फिर विशाल सांप, हाथी, खरगोश मिलकर तालाब के पास जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर जादुई मछली खुश हो जाती है और कहती है, दोस्तों कैसे हो? ये क्या हिरन दिखाई नहीं दे रहा? आखिर कहाँ गया? क्या पता है दोस्त, हमारे इलाके में खूंखार शेर आकर बस गया। वो हमारे हिरन को खा गया। विशाल सांप ने भी उस शेर से बहुत लड़ाई की, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। हाँ, उस शेर की इतनी हिम्मत! हमारे दोस्त के कातिल! उस शेर का अंत करना ही होगा। वो इस तरह बातें कर ही रहे थे कि वहाँ शेर आ जाता है। वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। खाने के लिए जानवर और प्यास बुझाने के लिए इतनी बड़ी तालाब। फिर शेर पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। तब जादुई मछली कहती है, वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त का शिकार करने की? अच्छा, ओ तो वो हिरन तुम्हारा दोस्त था। कल दूसरे दोस्त का शिकार करूंगा, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी शक्तियों का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब तुम्हारा अंत होगा। ये कहकर जादुई मछली शेर बन जाती है। तो तुम्हारे पास जादुई शक्ति है? ये जादू वादू मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जादुई मछली जो शेर बन चुकी थी वो कहती है, तुरंत हिरन में बदल जाओ। इस तरह शेर हिरन में बदल जाता है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने मेरे हिरन के साथ जो किया उसे कैसा लगा। आज तुम मेरा भोजन बनोगे। नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज दया करो, मुझे फिर से शेर बना दो। गलत करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर जादुई मछली हिरन बने शेर को मार देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत काम करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जादुई विशाल ईगल, शेर और शैतानी शक्तियों वाला हिरन। कई बड़े मांसाहारी जानवरों से अपनी जान बचाते बचाते हिरन पूरी तरह से परेशान हो चुका था। इसलिए वो अपनी जान बचाकर जंगल से भाग निकला और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां देखकर लग रहा था कि यहाँ किसी ने काला जादू किया हो। तंत्र मंत्र की सारी सामग्री वहां पर बिखरी पड़ी थी। वहीं पर बड़े राख में हिरन बेहोश होकर गिर पड़ा। तो एक अलग ही शैतानी हिरन बन चुका था। अब वो पहले की तरह मासूम कमजोर हिरन नहीं रहा। उसके सींग पहले से ज्यादा भयंकर, नुकीले और ताकतवर हो चुके थे। उसका आकार भी 3 गुना बढ़ चुका था और अब वो इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर भी खड़ा हो सकता था।
अपनी नई ताकत का एहसास होते ही हिरन के अंदर घमंड और क्रूरता भी आ गई। वो उसके सामने आने वाले सभी जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगा। सबने मुझे बड़ा परेशान किया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी मेरे सामने आएगा मैं सबको मार डालूंगा और उन्हें खा जाऊंगा। ऐसे ही जो भी उसके सामने आता गया वो बेचारा बेमौत मारा गया। कुछ लोग तो हिरन का यह भयानक रूप देखकर वहां से भाग निकले, लेकिन पक्षियों को यकीन था कि वो तो एक हिरन है, पेड़ की चोटी पर वो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो काफी निश्चिंत थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो भी उस शैतानी हिरन की पहुंच से बाहर नहीं थे। शैतानी ताकतों की वजह से वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन ऐसे ही बाज अपने घोंसले में बच्चों को अकेला छोड़कर उनके लिए दाना पानी लेने बाहर जाने लगती है। तोते ने उसे खूब समझाया, तुम अपने बच्चों को ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ, वो हिरन कभी भी यहाँ आ सकता है। तुमने देखा नहीं, जंगल के राजा शेर ने भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। अरे हम पेड़ पर बसने वाले प्राणी हैं, हमें भला उस जमीन पर रहने वाले हिरन से कैसा डर? वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चिंता मत करो, मैं तुरंत अपने और तुम्हारे बच्चे के लिए खाना लेकर वापस लौट आऊंगी। बाज के निकलते ही तोते की भविष्यवाणी सच हो जाती। शैतानी हिरन कहीं से घोंसले बौखलाता हुआ वहां पर आ जाता है और आकर तबाही मचाने लगता है। उसके इस अवतार को देखकर पेड़ पर बैठे पक्षी भी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और पेड़ पर ही मंडराने लगे। वो सब घोंसले में पड़े अपने बच्चों के लिए चिंतित हो उठे। तभी हिरन की नजर एक घोंसले पर पड़ी। बहुत हो गया नाटक, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को बाहर डरा लिया, अब बारी इन आसमान वालों की है। दो बच्चे ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं, उनकी चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में दर्द कर रही है। अभी उनकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। हिरन ने शैतानी सींग की ताकत से उस पेड़ को जोर से उखाड़कर फेंक दिया जिसमें बाज के बच्चे अपने घोंसले में चिल्ला रहे थे, और उसने घोंसले को अपनी सींग पर उठाया और अपने साथ ले गया। जैसे ही बाज वापस लौटा तो तोते ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर बाज गुस्से में आग बबूला हो गया। ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती कहलाएगी। मैं अपने बच्चों को वापस लेकर आऊंगी और उस शैतानी हिरन को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसके लिए मुझे शेर की मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर देर किस बात की, तुम तुरंत शेर के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। बाज हवा से भी तेज रफ्तार में उड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उससे मदद करने की उम्मीद की। शेर भी ये बात सुनकर काफी परेशान हुआ, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे शैतानी शक्तियों वाले हिरन का सामना वो कैसे कर पाएगा। मैंने एक बार उससे लड़ने की कोशिश की है, पर मैं हार गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अगर मैं फिर उससे लड़ूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप उन सब बातों की चिंता मत कीजिए, आप बस मेरी मदद करने के लिए राजी हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर उस शैतानी हिरन को सबक सिखाकर ही रहेंगे। उसकी शैतानी शक्तियों का सामना करने का एक उपाय है मेरे पास। बाज अपने पंखों में छुपा हुआ एक सुनहरा पंख तोड़कर निकालता है, जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक उठता है। उसे देखते ही शेर हैरानी से बाज की तरफ देखने लगता है। बाज उसे बताता है कि एक जादुई पंख ये किन्हीं दो प्राणियों को मिलाकर एक ऐसा जादुई और ताकतवर प्राणी बना देता है जिससे वो कभी भी शैतानी शक्तियों का सामना कर सके। बस अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये पंख उन दोनों प्राणियों को जलाकर राख कर सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ सही और नेक काम के लिए किया जाना चाहिए। बाज की बातें सुनकर शेर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों उस पंख पर अपना दाहिना पैर रखते हैं और तेज रोशनी की चमक से दोनों एक ऐसे ताकतवर जानवर में बदल जाते हैं जिसका आधा शरीर बाज का और आधा शरीर शेर का होता है। खुद को इस रूप में देखकर दोनों बिना देरी किए शैतानी हिरन के पास पहुंच जाते हैं। और एक जादुई प्राणी है हमारे जंगल में। ऐसे तुम हो क्या चीज? पीछे से शेर और आगे से बाज नजर आ रहे हो। खैर तुम जो भी हो, पर इस जंगल में एक ही जादुई प्राणी काफी है और वो मैं हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा किस्सा यही खत्म कर देता हूँ। हिरन बिना देर किए बाज और शेर पर हमला कर दिया, पर उस जादुई पंख की वजह से बाज शेर हिरन से ज्यादा फुर्तीले साबित होते हैं। काफी देर एक दूसरे पर हमला करने के बाद बाज शेर एक ऊंची उड़ान भरता है
और अपने दोनों पंजों से शैतानी हिरण के उन शैतानी सींगों को जकड़ लेता है और उसे उठाकर ऊपर आसमान में उड़ाने लगता है। काफी ऊंचाई पर उड़ने के बाद हिरण को नीचे जमीन पर फेंका जाता है। जमीन पर गिरते ही उसके सींग टूटकर बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सारी जादुई ताकतें खत्म हो जाती और वो खुद लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ता है। शैतानी हिरण के खत्म होते ही वो जादुई पंख अपने आप दोनों को अलग कर हवा में उड़ने लगता है। ऐसे होते ही दोनों भी अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और अपने बच्चों को गले से लगा लेती। शेर भी उनके मिलन को देखकर खुश होता है और इस तरह जंगल को शैतानी शक्तियों वाले हिरण से छुटकारा मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।